हेलो फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के तत्व नंबर एलिमेंट नंबर 6 के बारे में, जो है कार्बन। और कार्बन इस प्रकृति के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तत्वों में से एक है। तो आज आपकी क्लास सबसे इंटरेस्टिंग क्लास होगी, जिसके अंदर अपन कार्बन के जितने भी गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके उपयोगों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास। उससे पहले हमने आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसके 5 एलिमेंट के बारे में, तत्वों के बारे में डिस्कस किया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन तक, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो आप आसानी से वहां से उन क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन कार्बन। कार्बन की खोज। सबसे पहले तो कार्बन की खोज के बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि कार्बन की खोज किसने की है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के अंदर पता है, वहाँ पर भी कार्बन का यूज, कोयले वगैरह का यूज किया जाता था। तो इसकी खोज के बारे में अभी कोई जनरल नॉलेज में नहीं है, अज्ञात है इसकी खोज। उसके बाद कार्बन का जो सिंबल, प्रतीक होता है, वो कार्बन का वो होता है, वो शी होता है। उसके बाद देखते हैं कि कार्बन जो होता है वो अधातु होता है। अधातु मतलब नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता है। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। कार्बन का परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो होता है 12.0107 AMU होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन को किस वर्ग में, किस आवर्त में, किस ब्लॉक के अंदर रखा गया है। तो ग्रुप नंबर, वर्ग नंबर 14 के अंदर कार्बन को रखा गया है। पीरियड आवर्त में, दूसरे आवर्त में कार्बन को रखा गया है। ब्लॉक को अगर देखें तो ब्लॉक जो है, कार्बन का ब्लॉक जो होता है वो पी ब्लॉक होता है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक के अंदर भरा जाता है। उसके बाद अपन कार्बन की घनत्व देखें, डेंसिटी देखें, तो कार्बन की डेंसिटी अलग अलग होती है, घनत्व अलग अलग होता है। तो हीरे का जो घनत्व डेंसिटी होती है वो होता है 3.51 ग्राम पर घन क्यूब होता है, जबकि ग्रेफाइट की डेंसिटी जो होती है वो 2.26 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं कि कार्बन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 3550 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। जबकि क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो होता है 4827 डिग्री सेल्सियस, इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस करते हैं परमाणु रचना के, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बन का। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं 6 होते हैं, और न्यूट्रॉन भी जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इसका एनर्जी जो लेवल होता है वो होता है 2। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था, कार्बन की जो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, वो +2 +3 +4, ये तीनों जो उसकी है ऑक्सीकरण अवस्था होती हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, उसको अपन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2 लिख सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p2 अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि सामान्य ताप पर कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है। कार्बन के परमाणुओं में आपस में जुड़कर लंबी व मजबूत श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। कार्बन आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी श्रृंखला, मजबूत श्रृंखला बनाते हैं, ये गुण पाया जाता है कार्बन के अंदर। उसके बाद संरचना के आधार पर कार्बन के कई स्वरूप एलोट्रॉप्स होते हैं, ये आपको पता है। संरचना के आधार पर अलग अलग, जैसे हीरा होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये 3 जो होते हैं एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के अलग अलग, जिसके डायग्राम को दे रखा है कि हीरा कैसा होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है, फोल्ड्रिन कैसा होता है, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद कार्बन के सभी स्वरूपों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं।
सबके जो कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं सबके भौतिक गुण, फिजिकल स्टेट जो होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे हीरा जो होता है कई रंगों में पाया जाता है, पारदर्शी होता है और कठोरतम होता है सबसे। ग्रेफाइट जो होता है अपारदर्शी होता है, काला होता है लेकिन नरम होता है। फुलरिन जो होता है काला या गहरे भूरे पाउडर की तरह दिखाई देता है। तो इस प्रकार कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि कार्बन का जो गलनांक सभी तत्वों में सबसे अधिक होता है। कार्बन के सभी अपरूप जो होते हैं अत्यधिक गर्म करने पर ठोस अवस्था से बिना लिक्विड हुए सीधे किस अवस्था में चेंज हो जाते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक होता है जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। तो ये भी इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है कि ग्रेफाइट तो अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, लेकिन हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। हीरे की ऊष्मा सुचालकता सभी तत्वों में सबसे अधिक होती है। कार्बन उच्च तापमान, उच्च दाब, दबाव और विशेष परिस्थितियों में ही अन्य तत्वों से प्रतिक्रिया करता है, वरना कार्बन किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कार्बन को अगर प्रतिक्रिया करवानी है तो उसका ताप उच्च होना चाहिए, उसका उच्च दाब होना चाहिए और परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए, तो ही वो अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया प्रतिक्रिया करता है। अब अपन देखते हैं, ये तो अपन ने कार्बन के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन देखते हैं कि कार्बन के जो उपयोग होते हैं उपयोगों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 1, कार्बन का सबसे बड़ा उपयोग ग्रेफाइट के रूप में स्टील उत्पादन में कोक के रूप में किया जाता है। स्टील उत्पादन में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सभी तरह के हाइड्रोकार्बन, सभी तरह के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे ईंधन है, कोयला है, तेल, प्राकृतिक गैस, कार्बन के ही यौगिक होते हैं जिनका उपयोग अपन जलाने में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। कार्बन 14 जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है जिसकी अर्ध आयु कितनी होती है, उसकी अर्ध आयु होती है 5370 वर्ष होती है, जिसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है कि पूर्व काल में जो जीवित वस्तुएं थी उनकी उम्र का पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। कार्बन का उपयोग पॉलीमर, रबड़ इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, फाइबर में, स्याही और विभिन्न प्रकार के जो पेंट कलर होते हैं उनके उत्पादन में भी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्राई सेल, बैटरी का कोर बनाने में, जो बैटरी होती हैं, सेल जो होती हैं, उनका कोर बनाने में, बाहरी स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है पेंसिल वगैरह वो बनाने में भी कार्बन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अपन कार्बन फाइबर का उपयोग रॉकेट, हवाई जहाज, तेज गति की स्पोर्ट्स कार में भी कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं, ये तो अपन ने उपयोगों के बारे में डिस्कस किया। अब अपन देखते हैं कार्बन के कुछ रोचक तत्व, रोचक जानकारी के बारे में देखते हैं कि कार्बन ब्रह्मांड के अंदर छठा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड के अंदर तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व छठे नंबर पर कार्बन है, जबकि अगर पृथ्वी के ऊपर देखें, पृथ्वी की पपड़ी के अंदर देखें तो वो 17वां तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं कि कार्बन जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। सभी प्राणियों व पौधों में कार्बन पाया जाता है, आप लोगों को पता है यह। शीशा पेंसिल में लिखने वाला काला पदार्थ शीशा कहलाता है। शीशा पेंसिल जो होती है उसके अंदर जो काला कलर का पदार्थ पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शीशा कहते हैं, जबकि वो वास्तव में शीशा नहीं है, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं कि ग्रेफाइट को उच्च ताप पर व दाब पर कृत्रिम हीरो में बदला जा सकता है। अगर कृत्रिम ग्रेफाइट को अपन का ताप उच्च करें और उसको दाब भी उच्च करें तो वो कृत्रिम हीरो में रूपांतरित हो जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सभी तत्वों के मुकाबले कार्बन में सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन के लगभग 10 लाख से अधिक यौगिक ज्ञात हैं। कार्बन के अंदर कितने लगभग यौगिक ज्ञात हैं? 10 लाख से अधिक यौगिक ज्ञात हैं और अभी भी खोज जारी है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं, लास्ट पॉइंट के अंदर, कि कार्बन का निर्माण विशाल तारों में नाभिकीय संलयन क्रिया के दौरान होता है। तो इस प्रकार हमने कार्बन के रोचक तथ्यों के बारे में, कार्बन के उपयोगों के बारे में और कार्बन के कुछ गुणों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में, तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, जिससे हम अच्छे से अच्छे वीडियो और आपके सामने लेकर आ सके। थैंक यू।